हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई वकील चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवपी वकील चौधरी पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखें। जो यूपी पुलिस के बच्चे हैं खासकर उनके लिए हैं, और जो और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर देखें। मैं आज आपको बताने वाला हूं जो हमारा यूपी पुलिस 60,244 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट को कितना हमें टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा पकड़ करनी है जो हमें सिलेक्शन के पास ले जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे जो है यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसमें 4 जो है हमारे सब्जेक्ट है। सबसे पहला है हमारा हिंदी, दूसरे नंबर पे आता है हमारा मैथ, तीसरे नंबर पे आता है हमारा रीजनिंग, उसमें आती है हमारी मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चन। फिर आ जाता है हमारे चौथे नंबर पे जीके जीएस। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें और कितने टाइम इस पर कौन से सब्जेक्ट पे हमें अच्छी पकड़ बनानी है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हिंदी के हमारे 38 क्वेश्चन आते हैं, और हमारा जो मैथ है, मैथ के हमारे 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा सबसे प्लस पॉइंट होता है वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग में हमें 55 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि हमें 40 से 41 क्वेश्चन हमें नॉर्मल रीजनिंग मिलती है, और 12 से 13 क्वेश्चन हमें जो है पुलिस प्रणाली कह लीजिए या मानसिक अभिरुचि, ये सब मिलाकर मिलते हैं। और 38 क्वेश्चन, 37 से 38 क्वेश्चन हमें जीके के देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमारे हो जाते हैं 150 क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, हिंदी में 38 में से जो भी स्कोर मार जाए 30, मतलब कि 32 के अकॉर्डिंग, मतलब सीट के समथिंग ऊपर 2-4 ऊपर जो मारा इसके कि 32 होगा या 29 होगा, तो वो बहुत बहुत बढ़िया स्कोर है। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप अगर अध्ययन करोगे, अगर उस पर अच्छी पकड़ आप रखते हो, तो आप उससे भी ज़्यादा स्कोर ला सकते हो। बात करते हैं मैथ की। मैथ आता है 20 नंबर का। देखो, मैं आज आपको बच्चा बता दूं कि ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि चारों सब्जेक्ट में परिपक्व हो। एक आध तो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में मैंने क्या देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई उनमें जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं। तो होता क्या है, मैं आपको बताऊं। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप रीजनिंग अपनी हाई फाई रखिए। अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी कमज़ोर है तो आप अपनी हिंदी और मैथ हाई रखिए, एवरेज रखिए रीजनिंग। तो और आपका जीके कमज़ोर है तो बाकी 3% है उन्हें बढ़िया करके रखिए। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, सबसे प्लस पॉइंट जो था सिलेक्शन दिलाने वाला वो है रीजनिंग, यूपी पुलिस के लिए खासकर। क्यों? क्योंकि 55 क्वेश्चन आते हैं, आप रीजनिंग में मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। देखो, जीके एक ऐसा है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, जीके करता है पेपर की कैसा लेवल आ रहा, कैसा जीके रख रहा। अगर हार्ड पेपर रख रहा है तो सभी बच्चे के लिए हार्ड एंड ईजी रख रहा है, सबके लिए ईजी है। तो जीके में ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है। मैंने अधिकतर देखा है कि जो खूब तेज पढ़ने वाला बच्चा है वो जीके में 24 मार देगा 38 में से, और जो थोड़ा कम पढ़ने वाला है वो 20 या 19 मार सकता है। लेकिन रीजनिंग में ऐसा है, जिसकी रीजनिंग तकड़ी है वो 55 में से 52-53 भी मार सकता है, लेकिन जिसकी रीजनिंग कमजोर है वो 40 पर रह जाएगा। तो रीजनिंग एक प्लस पॉइंट हमारे पास ऐसा है कि रीजनिंग में जितने ज़्यादा नंबर किए जा सकते हैं वो उतने ही ज़्यादा अपने सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। और तो बात करता हूँ मैं, देखो रीजनिंग हमें ज़्यादा पढ़नी भी नहीं होती। रीजनिंग का क्या तरीका होता है, एक बार ही तैयार करनी होती है रीजनिंग। जब हमारी एक बार तैयार हो जाती है तो उस पर फिर हमें थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। कुछ चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एग्जाम से 1 महीने पहले ही पढ़ने चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, आप पढ़ पहले भी सकते हो, लेकिन जो उन एक बार पहले आपने पढ़ रखे हैं तो सिर्फ उनका रिवीजन करना चाहिए पेपर से पहले। हमारा घड़ी हो गया, और हमारा तुम्हारे की घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया। और अगर वैसे इसमें वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं इसमें, इनपुट आउटपुट। वरना कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि हम भूल जाते हैं। पासा वासा हो गया, इनके सूत्र होते हैं, घना वाले होते हैं, सतह वाले। तो ये क्वेश्चन तो अगर आप 1 महीने पहले भी देखते हैं तो भी आप कर जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ आती है आजकल पुलिस के पेपर में जो परेशान कर रही है बच्चों को, वो है पुलिस प्रणाली मानसिक अभिरुचि। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये कहाँ से तैयार करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किसी भी बुक से नहीं मिलते हैं। ये अपनी मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना सोचने में परिपक्व हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर आप किस वे में ले जा रहे हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो क्वेश्चन कहता है उसका हमेशा पॉजिटिव ले जाइए। अगर क्वेश्चन को आपको पॉजिटिव दे रखा है तो आप कभी भी उसका उत्तर निगेटिव नहीं लगा सकते। सबसे मेन चीज़ है, आप इस तरीके से भी कई क्वेश्चन वो ऑप्शन काट सकते हैं। एक आप किताब देखो, पुलिस प्रणाली के क्वेश्चन तो आपको पढ़े हुए मिल जाएंगे। पुलिस प्रणाली के लिए जी है, जो रैंक वैंक से आते हैं, पद से आते हैं, किसी भी चीज़ को, तो पुलिस प्रणाली आपको मिल जाएगी। पुलिस मैनुअल एक्ट से भी आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी मानसिक अभिरुचि होती है, जो अपनी तार्किक क्षमता पे हमें जो है मानसिक बुद्धि पे जो है वो करती है निर्भर। तो इन क्वेश्चनों का क्या होता है, इनका जितना आप अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जितना आप इनका अध्ययन करेंगे उतने आप परिपक्व होते जाएंगे। आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, हिंदी तो सिलेबस ऐसा, आप सभी एक बार जो है यूपी पुलिस का भी एग्जाम दे चुके हैं, अब री एग्जाम है, तो आप सबको पता चलिए वो पेपर किस लेवल का आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्या सिलेबस है हमारा। तो सब चीज़ आपको पता ही लग चुकी है। सिर्फ आपको क्या मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, मैथ और रीजनिंग को समय दें। जीके को भी समय दें, जीके भी पढ़ते रहें आप अपना। और खासकर यूपी जीके से 6 से 7 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। यूपी जीके कोई ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए सारा। जीके को भी समय दें, लेकिन सबसे बड़ी पकड़ रखें अपनी रीजनिंग पे। रीजनिंग जो अच्छी करेगा वही सिलेक्शन के करीब जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज बता देता हूँ कि सिलेक्शन में और अनसिलेक्टेड बच्चों में और अनसिलेक्टेड बच्चों में ज़्यादा अंतर नहीं रहता। सिर्फ मात्र और मात्र कुछ पॉइंटों का या कुछ नंबरों का कह सकते हैं। वो पॉइंट और नंबर आपको कहाँ बढ़ाने हैं वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख बच्चे को जब होता है जबकि वो उसका सिलेक्शन हो जाए और फाइनल लिस्ट में जब बाहर होता है पॉइंटों से। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रणाली जब से चली है तो
पॉइंट लगने के लास्ट की 5 डिजिट तक मायने रखती हैं। बाजी बच्चे का मैंने ऐसे देखा है कि पॉइंट के बाद 0,0,0,1 से भी बाहर होते देखे। तो दोस्तों अपनी तैयारी बेहतर करते रहें और प्रैक्टिस सेट निरंतर लगाते रहें। प्रैक्टिस सेट ही एक माध्यम ऐसा है जिसकी तैयारी अच्छी है वो और निखार ला सकता है, वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही ला सकते हैं आप। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाएं, एनालिसिस करते रहें। बार मैं एक ही बात कहता हूँ, एक बात ही क्यों कहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपका पेपर में स्कोर बढ़ाने वाला है, टाइम को मैनेज करने वाला है, और आपके अंदर जो होती है लो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, और जो आप होपलेस हो जाते हैं उससे बचने वाले हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। बार मेरा यही आग्रह है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे उतना अच्छा स्कोर आप पेपर में करके आएंगे। अपनी कमांड देखें, किस सब्जेक्ट में मेरी कितनी कमांड है, पकड़े में चल रही है, जिसमें आपकी कमांड थोड़ी कम है उस पर ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है। मैथ में देख लीजिए, कुछ बच्चों को इस बार भी पाई चार्ट में प्रॉब्लम आई थी। कुछ नहीं था पाई चार्ट में इस बार भी, थोड़ा सा लॉजिक था, बस वही लॉजिक समझने की आपको ज़रूरत है। अध्ययन करते रहें, पाई चार्ट देख लीजिए, और अधिकतर पाई चार्ट जो आए थे 2022 पैट के आए थे, आप चाहे देख लीजिए प्रीवियस उठाकर। तो आप इस चीज़ के थोड़ा पाई चार्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, कम नहीं होते हैं, 5 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, इसलिए पाई चार्ट पे भी ध्यान देते रहें। मैथ ही नॉर्मल आने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसकी कंपनी चेंज होने वाली है। टीसीएस करा रही थी लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि दूसरी कंपनी को टेंडर जा सकता है। अगर दूसरी कंपनी को टेंडर जाता है तो वो अपने हिसाब से बनाएगी पेपर, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे एकदम होपलेस हो जाते हैं कि अरे दूसरी कंपनी आ गई, कैसे पेपर देगी, कैसा लेवल बनाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी कोई सी भी आए, आपको पेपर से मतलब है, आप अपने अध्ययन करिए, सिलेबस से बाहर नहीं जाने वाला है। हार्ड बनाएगी तो कट ऑफ कम चली जाएगी, लो बनाएगी कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली जाएगी, उससे मायने ही नहीं रखता पेपर का लेवल क्या है। बस आपकी तैयारी मायने रखती है, आपकी तैयारी किस लेवल की, हाई है या लो है। हाई होगी तो अच्छा स्कोर करेंगे, लो होगी तो कम करेंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको यही सजेशन करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट ही एक माध्यम ऐसा है जिसके द्वारा आप अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं। मैंने भी सिलेक्शन, क्योंकि मैंने जब अपना फॉर्म ऑनलाइन किया था तो 17.5 साल की मेरी उम्र थी, और 6 महीने आगे की इसमें डेट मान ली थी, तो मैंने इंटर किया ही किया था, तब मैं तैयारी करने लग गया था। तो मैंने अध्ययन करा 6 महीने में, मुझे पता चल गया कंपटीशन चीज़ क्या है, मैथ रीजनिंग में सब चीज़ चुका था, और हिंदी और जीके जो था वो अपने ऊपर करता है अध्ययन, क्या जैसा आपका अध्ययन है वैसा आपका हो जाएगा। तो मैंने पेपर देने से पहले कई 100 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन किया था। उस समय ऑफलाइन ही चलते थे, ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, ना ही मेरे पास फ़ोन था। मैं रोज़ डेली ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाता था जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो मैं पहली बार, कोई नया बंदा, कोई भी कंपटीटर हो जो पहला अपनी लाइफ का एग्ज़ाम दे रहा है, उससे पूछ कर देखिए कि उसे हिचक होती है, नहीं होती है, कॉम्पिटिशन लॉज होता है, कॉन्फिडेंस या नहीं होता है, तो वो बता देगा आपको। लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस सेट लगा चुका था कि जब मैं पेपर देने गया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आज भी एक प्रैक्टिस सेट ही लगा रहा हूँ। और मैंने खुदा ना खास्ते आप मानिए इतना अच्छा स्कोर किया था पहली बार में। जो लड़के बहुत पुराने थे, बहुत समय से पढ़ रहे थे कोचिंग में, उनसे कहीं गुना बेस्ट किया था मैंने। जो मेरी कोचिंग के टीचर थे वो भी कह रहे थे कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद को विश्वास नहीं था। कि मैं ये सोचता था कि मुझसे पुराने लोग पढ़े हैं, जब उनका ही नहीं होया, इतनी परीक्षा दे चुके हैं, तो मेरा कैसे हो जाएगा। लेकिन एक समय आया, ऐसा दिन आया जब रिजल्ट आया, तो मैंने अपना नाम देखा, तो वो पल सबसे खास था मेरे लिए। तो दोस्तों मैं आज आपसे भी कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट एक माध्यम है जो आपका स्कोर बढ़ा सकता है। मेरा यकीन मानिए, आप प्रैक्टिस सेट लगा के दीजिए और इस बार एग्जाम दीजिए, तोड़ फोड़ करके आनी है, वर्दी आपकी पक्की है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, किसी भी चीज़ की जरूरत हो, XYZ कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर, कमेंट बॉक्स में करिए, एक बार रिप्लाई दूंगा, मेरे स्तर का होगा बिल्कुल सॉल्व करूँगा, नहीं होगा तो किसी और से सॉल्व करवा लूँगा। तो धन्यवाद।